बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में बच्चों हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम उस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि स्पीड और वेलोसिटी। ठीक, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या वर्सेस डिफरेंस है और कैसे निकालने के इनके फैक्टर्स हैं। ठीक बेटा, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं क्या स्पीड। स्पीड हमारे पास दो है मोशन के बेस पे। पहला है कि अगर बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म तब उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड, अगर बॉडी मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि उसकी वैल्यू बेटा अलग अलग चेंज होगी। जैसे यहां देखिए बेटा, इस यूनिफॉर्म के अंदर देखना, यहां मैंने वैल्यू फिक्स कर दी यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो अब इस सर्कल में बेटा जो बॉडी मूव करेगी वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी और ये एग्जांपल बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जबकि इसके अंदर बेटा बॉडी जो मूव करेगी वो नॉन यूनिफॉर्म करेगी, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो एक समान नहीं होगी ड्यूरिंग मोशन। जैसे यहां देखिए बेटा, यहां मान लो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग आने की 4 मीटर पर सेकंड। तो हो सकता है इसकी वैल्यू बेटा यहां पर कितनी हो जाए 5 मीटर पर सेकंड। यहां हो सकता है इसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो इसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, ये पूरा चैप्टर है बेटा सर्कुलर मोशन, वहां पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, तो ये स्पीड एक नॉन यूनिफॉर्म जहां स्पीड की वैल्यू वेरिएबल विद टाइम। सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड जहां स्पीड की वैल्यू बेटा वो कांस्टेंट रहेगी विद टाइम के साथ। ठीक, तो अब हम लोगों ने ये देखा है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। अब बढ़ते हैं कि स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा। ठीक, देखिए स्पीड को निकालने के लिए बेटा क्या होता है, स्पीड क्या बेटा, पहले पॉइंट पता होना चाहिए स्पीड क्या है। एक है वेक्टर क्वांटिटी, क्या स्केलर है। तो आप कहोगे सर ये है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें हम लोग डायरेक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को अंडर ऑब्जर्व करेंगे। किसको, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू को। ठीक, हाँ, तो स्पीड क्या बेटा, ये स्पीड अब ये दो टाइप की खबर है। पहली है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और सेकंड है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक, कि एवरेज स्पीड और इसको लिखते हैं यहां पर क्या, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और सेकंड पढ़ेंगे बेटा हम लोग यानी कि एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, तो पहले पढ़ते हैं बेटा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर यह है यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक, हाँ, बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है यानी कि एट इंस्टेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू को फाइंड करना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ठीक, हाँ, अब उसके आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या इंस्टेंटेनियस पावर बोले, कोई भी फैक्टर बोले, तो इसका मतलब होता है कि वो बॉडी उसी समय के लिए हमें ज्ञात करना है उसका डाटा। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, ना the distance traveled by body during at instant टाइम। ठीक, उसको बोलते हैं यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे देखिए बेटा स्पीड और इसको बेटा मैंने बोल दिया इंस्टेंटेनियस। ठीक, इंस्टेंटेनियस, तो इसकी बेटा जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर यानी कि डिस्टेंस और यहाँ पर अपॉन टाइम। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस बेटा है और ये टाइम है, तो टाइम यहाँ बेटा क्या लेंगे बेटा इसकी वैल्यू, तो ये बेटा ए पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, एट पर्टिकुलर टाइम। इसलिए बोलेंगे इसको, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोलेंगे, यानी किसी एक इंस्टेंट पे, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक, और इसका जो अक्सर आपको सवाल मिलेंगे, वो सवाल मिलेंगे बेटा, इसको यहां से हम निकालेंगे इसके बेस पे, यानी कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सवाल। ठीक, हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वहां से यूज करके हम लोग इसको सवाल को निकालेंगे। ठीक बेटा, हाँ, तो क्या ये एक इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोगों ने क्या नहीं देखा कि किसी बॉडी की एट पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू ज्ञात करना, तो उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक ना, हाँ। सेकंड बेटा है पर उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज, एवरेज, एवरेज स्पीड। ठीक, हाँ, और इस एवरेज स्पीड इसका मतलब होता है कि बॉडी के मोशन के दौरान कि ओवरऑल कितनी स्पीड इसकी रही, यानी कि एवरेज वैल्यू रही, तो उसको बोलते हैं क्या, यानी कि एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको। ठीक, हाँ, लिख रहा है इसको, दैट द टोटल distance, the total distance is traveled during a time interval, during a time interval is called average speed। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको एवरेज स्पीड बोलेंगे कि जब बॉडी की टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग टाइम इंटरवल के दौरान। ठीक, एवरेज, तो इसका बेटा वैल्यू क्या है इसकी, एवरेज, यहां देखिए बेटा इसकी वैल्यू, तो टोटल डिस्टेंस बेटा ऊपर लिखोगे आप, और यहां लिखोगे टाइम इंटरवल। ठीक, तो ये बेटा क्या है, ये है एक एवरेज स्पीड निकालने का फंडा ये वाला। ठीक, हाँ, और जो ये वाला बेटा क्या है, ये है एक इंस्टेंट स्पीड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू निकालना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, कि ये जो है बेटा वैल्यू सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, कि जैसे देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ से कोई बॉडी बेटा, मान लेते हैं बेटा बॉडी यहाँ से आने की, बॉडी आने की दिल्ली से बेटा, यहाँ से बेटा बॉडी जो है, मान लेते बेटा बॉडी यहाँ से आने की जयपुर जा रही है। ठीक, दिल्ली से बॉडी जयपुर जा रही है, तो अब हो सकता है कभी बेटा इसकी बॉडी जो है आने की 20 मीटर पर सेकंड चलती हो सकता है कभी इसकी बॉडी बेटा आने की 120 मीटर पर सेकंड चलती हो सकता है कभी इसकी बॉडी बेटा आने की रेस्ट पर भी हो सकता है जाम लग गया हो बॉडी में, तो हो सकता है 120 और बॉडी कभी रुक भी गई हो आने की रेड लाइन पे। तो अब अगर हमने पर्टिकुलर टाइम पे पूछा कि बताओ यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि बॉडी इस समय 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये क्या इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अगर यहाँ पूछा टाइम, तो कहोगे कि सर यहाँ पर जो वैल्यू है वो 120 मीटर पर सेकंड से हमारी कार जा रही है, तो ये है इसकी बेटा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन आपसे पूछा कि बताइए कि आपके मोशन के दौरान आने दिल्ली टू जयपुर की आपकी स्पीड क्या रही, तो आप कहोगे कभी 20, 120 और कभी रुक भी गई रेड लाइन पे, तो आप कहोगे ओवरऑल 50 से 60 के बीच हमारी स्पीड रही। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड।
ठीक है ना ये। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकालने, ठीक। हाँ, नोट कीजिए इसको, ये ठीक बेटा ना ये। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ये। मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को फाइंड करने के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बेटा डालना हेडिंग बेटा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और ये बेटा आपके सर्कुलर मोशन चैप्टर है, वहां इसका कॉन्सेप्ट जबरदस्त यूज होगा, ठीक। सेकंड क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। दोनों ही एग्जांपल किसकी है, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा ये होगा कि कोई भी बॉडी है, यानी कि इक्वल टाइम में बॉडी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक। अगर बॉडी ने 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में भी बॉडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अपन इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ मान लेते बेटा कि 2 सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया, तो हो सकता है अब अगले 2 सेकंड में वो 10 किलोमीटर कवर ना करे, हो सकता है उससे ज्यादा भी कवर कर सकती है और उससे कम भी कवर कर सकती है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। हाँ, तो लिखना है पर ये लिखना, the body covers equal distance in equal time interval, ठीक। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी बेटा बॉडी, कब, जब उसके पास यानी कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहाँ बेटा जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ निकालोगे आप बेटा कितनी डिस्टेंस आपने कवर किया और कितना टाइम और इंटरवल है, ठीक। हाँ, तो ये आपकी वैल्यू आएगी यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ बेटा कुछ उल्टा है, यहाँ पर यहाँ बेटा बॉडी कवर करेगी, लेकिन आप द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक। हाँ, तो यहाँ बेटा क्या लोग वैल्यू यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ लोग बेटा यानी कि डिस्टेंस और यहाँ टाइम इंटरवल, ठीक बेटा। तो डिफरेंस क्या बेटा यहाँ पर, यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में। हो सकता है बॉडी ने कि 1 सेकंड में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो अगले 1 सेकंड में 4 नहीं 10 कवर कर ले, या हो सकता है 2 कवर कर ले, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कभी फास्ट कभी स्लो, ठीक। और यहाँ बेटा स्पीड बिल्कुल एक समान ऐसे जाएगी बेटा, ना तेज ना फास्ट, ठीक बेटा। तो ये है दो कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। पढ़ेंगे ढेर सारा कॉन्सेप्ट, पढ़ाऊंगा जब सर्कुलर मोशन, ठीक। बस अब के लिए इतना काफी। आइए अब हम बढ़ते हैं क्या, ठीक बेटा। आइए अब देखते हैं हम लोग क्या, यानी कि वेलोसिटी करने से पहले इस पे कुछ आपको मैं 2 टाइप के करवाता हूँ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पर आएंगे बेटा, ठीक है ना ये। हाँ, तो इसको बेटा अच्छे से इसको नोट कर लो इसको, ये क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसका क्वेश्चन जो है थ्योरी की फॉर्म में या असर्शन की फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना ये। हाँ, इसको नोट कीजिए बेटा इसको, ये बहुत ही
क्वेश्चंस बेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहां से क्वेश्चन बेटा आएगा कहां से नहीं आएगा, समझ कर रहिए। हाँ आइए क्वेश्चन लिखिए बेटा ये। हाँ बेटा रूल है ये, रूल, ठीक। हाँ इसी तरह का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये लिखना रूल बेटा ये है। अच्छा थोड़ा ऊपर लिखो बेटा, क्योंकि बेटा आइए इसको बेटा साफ ही करना है, ठीक। आइए लिखिए बेटा, लिखना आइए इससे लिखना आइए, लिखना the body, the body is, the body is, the body is moving with, the body is moving, the body is moving with different speed as b1 b2 b3। इस तरह करते करते बेटा मैंने मान लिया bn, मान लिया b1 b2 b3 b4 b5 और ऐसे करके bn मैंने मान लिया, ठीक। हाँ हाँ bn and लिखिए बेटा and in, and in different time interval as t1 t2 t3। ऐसे करते करते बेटा मैंने मान लिया tn, ठीक। हाँ आनी बॉडी मूव कर रही है विद डिफरेंट स्पीड, मतलब ये जो एग्जांपल है ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, क्लियर। क्योंकि ये वैल्यू अलग ये वैल्यू अलग, अब कवर कर रही है बेटा, इसको मैंने t1 मान लिया टाइम, इसको कवर करने में टाइम t2 मान लिया, इसको t3 और ऐसे करते करते मैंने tn मैंने टाइम मान लिया, ठीक है ये। हाँ क्लियर है ये। हाँ तो अब कह रहा है बेटा हाँ tn the body covers total distance, body covers total distance as find the average, find the average बेटा average, find the average speed, यानी कि ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए। आप देखो बेटा नीट 2022 क्वेश्चन, नीट 2017 क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस फ्रेम पे इतने क्वेश्चंस आए हैं, आप देखो बेटा बहुत क्वेश्चन आए इसी कॉन्सेप्ट पे, और आपको याद क्या करना है बेटा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बॉडी मूव आने की स्पीड डिफरेंट b1 b2 b3 और टाइम इंटरवल बेटा t1 t2 t3 tn, और फाइंड क्या करना है बेटा, एवरेज स्पीड करना, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट उसमें देगा बेटा आपको ये जो स्पीड है बेटा यहाँ पर हो सकता है यहाँ वो डिस्टेंस दे दे, या हो सकता है इसकी जगह 100 डिस्टेंस, ठीक। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक ना ये। हाँ वीडियो को क्लोज करके इसको ट्राई करिए बेटा, इसको इससे क्या होगा आप कॉन्फिडेंस और आपका बिल्डअप होगा, ठीक। हाँ देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक। हाँ ठीक, हाँ नोट करो इसको बेटा, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल बेटा, ये आप कोई सवाल नया बेटा ये नहीं है, ठीक। आइए मैं लॉन्ग टाइम नहीं रुक सकता क्योंकि आपके पास ऑप्शन है वीडियो क्लोज करने का, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक, वरना वीडियो हो जाएगा लेंथी, ठीक। आइए जैसा कहे वैसा अपना सॉल्व करते जाए, ठीक। अपने पास से कोई बाहर ज्ञान ना लगाए। देखिए यहाँ बेटा जैसे मैंने बेटा बॉडी मानी है 1 2 3 बॉडी मान ली, ऐसे करके बहुत सारी बॉडी जा रही है, अब मूव कर रही है, ठीक। देखिए बेटा पहले हम बॉडी बनाते हैं, बाहर की गेट टेंशन, पहले बनाए बेटा अपना एक रोड बनाते हैं बेटा, रोड
और हाई फाई रोड क्या बेटा, ये रोड है बेटा हमारा, ठीक, हाँ ये रोड है बेटा मेरे पास, ये रोड है, ये है बेटा ये नैनीताल रोड है, और मेरे को जाना है नैनीताल बेटा, और ये बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा है, तो वहीं पे मैंने अर्जेंट उठा लिया, ठीक। पहली बॉडी बेटा है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये वाली बॉडी, अच्छा तुमको चेंज कर दें, अच्छा नहीं लग रहा है ना, सफेद सफेद कर दिया सर, थोड़ा आप पीला भी कर दो, अच्छा लगता है। आई बेटा ये देखिए, इनको बोल दिया कि चलो बेटा दौड़ो, और इनको बोल दिया स्पीड D1 बोल दिया। ऐसे ही बेटा दूसरी बॉडी है, इनको बोल दिया कि तुम भी दौड़ो, और इनको बोल दिया तुम दौड़ो बेटा B2 से, ठीक। ऐसे तीसरी बॉडी है, उसने भी कहा मैं भी दौड़ूंगी, मैं कहे रहूंगी हाँ, तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी दौड़ो, तुम भी हाँ मत रहो, इनको बोल दिया तुम दौड़ो B3 से। ऐसे करते करते बहुत सारी ट्रैफिक थे बेटा, तो सबको बोल दिया कि चलो अब हमने मान लिया BN मान लिया, ठीक, ठीक। अब बेटा ये हाईवे कौन सा है, नैनीताल वाला हाईवे है, ठीक। मान लेते बेटा इसकी जो डिस्टेंस बेटा है, वो डिस्टेंस कितनी बेटा यहाँ पर, ये वो डिस्टेंस है बेटा यहाँ पर आने की S डिस्टेंस है, ठीक। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा जो नैनीताल का हाईवे है उसकी डिस्टेंस है S डिस्टेंस है, ठीक। ऐसे बेटा इसने कवर किया यहाँ पर, तो इसको लगा होगा बेटा, मान लेते हैं आने की T1 टाइम इसको लगा होगा, T2 टाइम इसको लगा होगा, T3 टाइम इसको लगा होगा, और ऐसे करते करते Tn टाइम मैंने मान लिया, ठीक, समझेगा ना ये। अब मुझे पता नहीं है कि इस बॉडी ने यहां से मानते हैं यहां तक बेटा कितनी डिस्टेंस कवर की है, ऐसे इस बॉडी ने यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है अपन को नहीं पता है, और ऐसी बेटा यहां से इसने कितना कवर किया डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है, ठीक। तो मैंने क्या मान लिया बेटा, मैंने मान लिया यहाँ की डिस्टेंस क्या है बेटा S, ठीक। तो अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, आने की स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे ही इसकी निकालें, इसकी स्पीड इनटू इसका टाइम, निकाल सकते हैं इनकी डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस कितनी बेटा S2 B2 और B2, ठीक। ऐसे ही यहां सॉल्व कर सकते हैं, तो इनकी डिस्टेंस S3 और स्पीड कितनी बेटा V3 टाइम T3। पता चला कि ऐसे एक बॉडी नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ट्रैफिक चल रहा है, तो मैंने सबको कहां तक गिनोगे, तो सबको मान लिया मैंने Sn, इनकी स्पीड Bn, इनका टाइम Tn, ठीक। सवाल हो गया, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, फार्मूला कोई नहीं रखना बेटा, ठीक। आप देखिए अगर मुझे बेटा टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा, तो कहोगे सर टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर है S1 S2 और S3 और यहाँ Sn, क्लियर बेटा। देखिए तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, ये S1 इसके और इसके और इसके बराबर है, ठीक। तो बेटा अब इनकी वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, देखिए बेटा डिस्टेंस की यहाँ वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पर निकालोगे, इसकी वैल्यू पुट करो B1 T1, इसकी वैल्यू पुट करो B2 T2, इसकी वैल्यू पुट करो B3 T3, इसकी वैल्यू पुट करो Bn और Tn। तो ये बेटा क्या आ गई यहाँ पर, यहाँ आ गई बेटा ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई यहाँ बॉडी निकालनी, ठीक। अब अपन ने क्या सीखा है, स्पीड क्या होती है बेटा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को बोलते हैं स्पीड। तो निकालो बेटा फार्मूला, यहाँ देखिए बेटा स्पीड देखिएगा एवरेज, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस और कितना टाइम यहां से यहां लगा है टाइम, तो टोटल टाइम बेटा कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ठीक।
यहाँ लोगे बेटा टोटल टाइम, क्लियर, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक। तो इस तरह बेटा टोटल टाइम भी कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये टोटल टाइम आ जाएगा T1 T2 T3 और ऐसे करते करते Tn, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक। ये टाइम इसके बराबर है, मैंने T मान लिया, ठीक। तो अब देखिए बेटा यहाँ वैल्यू आ नहीं पाएगी बेटा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। इसको लाइए, देखिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा, ये वैल्यू पुट कर दो, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस ऐसे करते करते बहुत सारी कितनी बॉडी है, vn और tn, ठीक। मुझे पता नहीं है कितनी बॉडी है, मैंने क्या मान लिया n, ठीक। नीचे देखिए बेटा यहाँ पर टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ऐसे करते करते बहुत सारी बॉडी tn है, क्लियर। हाँ, अब देखिए बेटा यहाँ पर ये जनरल बेटा फार्मूला है, इसी को डिब्बे में बंद कर लो, जनरल फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो ये है, बाकी ये फार्मूला बन गया, ठीक। तो आपको ये भी याद नहीं करना है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, बस इतना काम का है, बाकी तो सब आपको ये कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की बेटा। लिखना बेटा if t1 equal to t2 equal to t3 और क्या मान ले बेटा इसको t, यानी कि हम इसको मान सकते हैं tn, ठीक। तो बेटा देखिए यहाँ से tt क्या लोगे, कॉमन लोगे, और नीचे भी क्या होगा कॉमन ना, तो यहाँ बेटा वैल्यू आएगी इसकी, लिखना पर ये एवरेज स्पीड आएगी यहाँ पर, यहाँ से देखिए बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 और ऐसे करते करते बेटा कितना vn, ठीक। ऐसे यहाँ पर बेटा जब यहाँ से t कॉमन लोगे यहाँ पर ये बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा यानी कि n संख्या, n क्या है, तो टाइम से बेटा टाइम कॉमन लोगे तो टाइम यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी बेटा, ये वाली वैल्यू ये बचेगी, ठीक। हाँ, ये वैल्यू यहाँ से बेटा देखिए t1 t2 t3 इस सब मैंने क्या मान लिया, मैंने इनको tn मान लिया गया, और यहाँ पे tn तो सब कैंसिल होकर क्या बचेगी, एक संख्या बचेगी। अगर दो बॉडी मूव कर रही है v1 और v2 से मूव कर रही है तो आप क्या लोगे, नीचे 2 लोगे। अगर तीन बॉडी मूव कर रही है v1 v2 v3 से, तो नीचे क्या लोगे 3 लोगे। तो ये इसका मतलब ये होता है जितनी बॉडी उतनी यहाँ पर मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तो ये है इसका जनरल बेटा, इसका क्या ये फंडा है, बस आपको सीखना क्या है बेटा यहाँ पर, ये केवल आपके लिए ये मेन चीज है, ये डायग्राम कैसे इसको मैंने रिजॉल्व किया है यहाँ पर ये दिखाया मैंने आपको, ठीक। हाँ, फिर इसके बाद मैंने टोटल डिस्टेंस निकाली बेटा, मैंने ये इसकी डिस्टेंस s1 इसकी डिस्टेंस s2 इसकी s3 और ऐसे करके मैंने सारे डिस्टेंस को ऐड कर दिया। फिर टोटल टाइम निकाला मैंने, ये आ गया टाइम टोटल। फिर डिस्टेंस को मैंने इनकी वैल्यू पुट की है, s1 की वैल्यू ये पुट कर दी, s2 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, s3 की ये पुट कर दी और sn की ये पुट कर दी। ये फार्मूला पता होगा आपको, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल बेटा क्या है पर ये देखिए बेटा ये वाली वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पर, टोटल टाइम ये पुट कर दिया, और टाइम मैंने क्या मान लिया, सबको मैंने बराबर मान लिया यानी कि tn मान लिया। तो यहाँ से बेटा देखना कॉमन लोगे यहाँ पर और यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, ठीक बेटा ना। ये तो यहाँ से इस तरह से वाले बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हाँ, अब इसको नोट कीजिए बेटा, इसको इस तरह से अच्छे से, ठीक। बहुत ही बिल्कुल इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट होगा जब भी बेटा आप इसको अच्छे से कर पाओगे बेटा, क्लियर बेटा ना। ये आई देखिएगा इसको, फिर देखिए बेटा इसको ये यहाँ से ठीक बेटा ना। ये हाँ,
इतना जो है कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया रूल्स का, ठीक। अब इसी के बेस पे अब हम देखते हैं सेकंड रूल क्या है। बस इसी की कॉपी है बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है। ये हाँ सेकंड लिखना है। देखिए दूसरा रूल लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए लिखना, द बॉडी इज मूविंग, the body is moving, the body is moving, it covers, it covers, it covers the distance, covers the distance as s1, s2, s3 और ऐसे करते करते बेटा यानी कि sn distance, ठीक। distance and it move, it moving with different speed as different speed as v1, v2, v3 और इस तरह करते करते बेटा vn, ठीक। हाँ, find the average speed, average speed during total distance traveled, ठीक। हाँ, ये सवाल बिल्कुल उसी की कॉपी है, बस बेटा फर्क ये कर दिया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, यहाँ उन्होंने डिस्टेंस आपको मेंशन कर दिया गया, ठीक। यहाँ पर दूसरी बात फिर उन्होंने दिया है आने डिफरेंट स्पीड दिया है, v1, v2, v3, vn दे दिया गया है। अब स्पीड ही देके उन्होंने एवरेज स्पीड पूछ लिया, टाइम की कोई उन्होंने जिक्र ना की। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को बेटा, डिट्टो उसी की कॉपी बेटा, ठीक है ना। ये हाँ, इसको बेटा नोट करो और वीडियो क्लोज करके इसको ट्राई करने की सॉल्व करो, ठीक। हाँ, आइए देखिए इसको, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा इसको, ठीक है। ये हाँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक। हाँ, अब वैसे भी सर आप हमें कहाँ देख रहे हैं सर, क्या हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक बेटा। आइए देखिए बेटा इसको, लेकिन करना चाहिए बेटा आपको ये, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या सॉल्यूशन क्या है बेटा इसका, ठीक। जैसा कहे वैसे करते जाओ बेटा। बॉडी बेटा मूव कर रही है बेटा, यानी कि कवर्स डिस्टेंस s1, s2, s3। अब इनकी बेटा जो वैल्यू है वो कितनी है, यानी कि v1 से बेटा इसने s डिस्टेंस कवर की, v2 से इसने बेटा डिस्टेंस कवर कितनी की बेटा s2, और v3 से s3 डिस्टेंस कवर की। तो इस तरह इसने sn डिस्टेंस कवर की है vn स्पीड से, ठीक। तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो पहले बेटा इसका पूरा जो है फ्री बॉडी डायग्राम इसको बना लेते हैं। जब डायग्राम अपनी आंखों के सामने बन जाएगा ना, तो अपन को टेंशन नहीं रहेगी कैसे इसको अज्यूम करना, ठीक ना। ये डायग्राम नहीं रहेगा तो फार्मूला रखना पड़ जाएगा आपको। तो पहले आगे देखते हैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले बनाते बेटा अपना नैनीताल वाला हाईवे। बेटा आगे देखिए, बेटा गलत हो गया, हाईवे बेटा पीले नहीं होता है बेटा, ये सफेद होता है, ये देखिए, ठीक। ये बन गया बेटा नैनीताल वाला हाईवे, ठीक। नैनीताल वाला हाईवे है बेटा ये। यहाँ बॉडी बनाते हैं बेटा ये, ठीक। देखिए बेटा बॉडी क्या है, यहाँ देखिए बेटा बॉडी, ये बॉडी, ठीक। ये बेटा बॉडी जो है यानी कि v1 से कवर की, v1 से स्पीड से, और इसने बेटा डिस्टेंस कवर की है वो s1 डिस्टेंस कवर की है इसने, ठीक बेटा। ऐसी दूसरी बॉडी है बेटा, इसने कवर की है यानी कि
t2 स्पीड से और s2 डिस्टेंस। ठीक, हाँ। ऐसे तीसरी वर्ड है, उसने बेटा कवर किया है यानी कि v3 स्पीड से और s3 डिस्टेंस। ठीक, ऐसे करते करते कोई बॉडी एक तो है नहीं बेटा, रोड पे नैनीताल वाला है भी बेटा, इसमें बहुत सारी ट्रैफिक चल रहा है बेटा, तो यहाँ मैंने मान लिया बेटा आन की बॉडी है लगभग बहुत सारी, तो मैंने मान लिया बी एन मैंने मान ली। ठीक, तो इसकी डिस्टेंस बेटा कितनी मान लेंगे, एस एन डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक, अब अपन को इसकी स्पीड पता है और पता है कि इनने इतनी स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर की है, ऐसे इसका पता है कि इतनी स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर की है, लेकिन अपन को टाइम नहीं पता है। टाइम नहीं पता है मेरे को यहाँ पर, तो टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, वही देखना यहाँ पर कैसे निकालेंगे। स्पीड क्या होती है बेटा, यहाँ पर देखना फार्मूला क्या होता है स्पीड का। स्पीड का फार्मूला होता है बेटा स्पीड अपॉन डिस्टेंस टू टाइम। ठीक, ये होता है बेटा किसका फार्मूला, स्पीड का फार्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को यहाँ लेके आओगे तो स्पीड नीचे आ जाएगी बेटा। ठीक, तो यहाँ का बेटा अगर टाइम निकालेंगे यहाँ का, तो यहाँ का टाइम क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ का आएगा डिस्टेंस कितनी बेटा s1 और यहाँ स्पीड v1। ठीक, ऐसे यहाँ का निकालेंगे टाइम, तो यहाँ का टाइम कितना निकल के आएगा बेटा, यहाँ का आएगा डिस्टेंस कितनी बेटा s2 और स्पीड बेटा v2। ठीक, ऐसे यहाँ निकाल लेंगे t3 डिस्टेंस s3 और स्पीड v3। ठीक, ऐसे यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग टाइम, इसका टाइम बेटा कितना है, यानी कि sn इसका टाइम है। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है sn, स्पीड कितनी है sn vn। ठीक, तो ये क्या आ गया बेटा, इनका पूरा आ गया एक प्रकार का यानी कि टाइम आ गया, इसका टाइम ये आ गया। ऐसे ही बेटा इसका टाइम आ गया यहाँ पर ना, ये ऐसे बेटा इसका टाइम मैंने निकाल लिया ना ये, और ऐसे मैंने इसका टाइम निकाल लिया। ठीक, अब हमको पता है बेटा कि टोटल जो है डिस्टेंस हमारे पास कितनी है बेटा, वो डिस्टेंस है यानी कि s डिस्टेंस है, यानी कि s डिस्टेंस है ये, और ये s डिस्टेंस किसके बराबर बेटा, ये s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn। ठीक, और ऐसे टाइम कितना है बेटा हमारे पास, यानी t टाइम है और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये वैल्यू है यहाँ पर ये t1 प्लस t2 प्लस t3 और ऐसे करते करते tn टाइम है। ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू, इतना जो है इसको नोट करो बेटा, ये बिल्कुल बेसिक फंडा है ये चीजें। तो टोटल डिस्टेंस ये है और टोटल टाइम ये है। ठीक, यहाँ पर और टाइम की वैल्यू t1 की वैल्यू बेटा ये है, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे t1 कितना निकालो बेटा, यहाँ से t1 कितना बेटा यहाँ पर, इसकी वैल्यू s1 और v1 प्लस इसकी वैल्यू s2 और यहाँ बेटा v2 प्लस इसकी वैल्यू बेटा s3 और यहाँ इसकी वैल्यू v3। इसकी बेटा वैल्यू कितनी है बेटा, ये sn और vn। ठीक, ये टोटल टाइम आ गया और टोटल डिस्टेंस बेटा ये है टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो ये है बेटा इसके फंडा निकालने के। ठीक, और आप बेटा इसको एक दो बार आपको लगेगा टफ लगता होगा, अब मैं पक्का इसको गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, इसको बना लोगे ना तो आपके ये चीज आपकी आंखों में बेटा बस जाएगी। आईना देखोगे तो अपना चेहरा बाद में दिखेगा, पहले आपको बेटा ये इमेज दिखेगी। क्लियर, लेकिन है लेंथी लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर ना, ये फार्मूला रटने से बच जाओगे आप। ठीक, फिर देखिए बेटा यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा, यहाँ पर मैंने मान लिया s और टोटल टाइम मैंने मान लिया t। कोई टेंशन है क्या, तो टोटल डिस्टेंस बेटा किसके बराबर है, ये बराबर है किसके बराबर है, ये
S1 प्लस S2 प्लस S3 और ऐसे करते Sn का ऐड कर देंगे, ठीक। ऐसे टोटल टाइम T1 ये निकाला मैंने, T1 T2, ठीक, इस तरह से। तो आप बेटा इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। यहाँ देखिए S1 प्लस S2 प्लस S3 और इस तरह से Sn तक। टाइम कितना बेटा इनका ये T1 टाइम, T2 टाइम, T3 और यहाँ पर Tn टाइम, ठीक। बस इनकी वैल्यू पुट करना है आपको, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक। देखिए यहाँ पर तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू। देखिए बेटा इसकी वैल्यू यहाँ पर ये S1 है प्लस S2 है प्लस S3 है प्लस यहाँ पर बेटा S करके Sn, ठीक। इनकी वैल्यू बेटा पुट कर दो, ये वैल्यू, ठीक। यहाँ पर ये वैल्यू पुट की मैंने, यानी कि S1 B1 प्लस S2 B2 प्लस S3 B3 और इस तरह से ऐड करते करते आप बहुत सारी वैल्यू ऐड कर दो, ठीक। Sn और Pn, ठीक। ये कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक। तो ये चाहे तो आप इसकी वैल्यू बेटा डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप को भी यहाँ पर छोड़ नहीं रहा हूँ, हर स्टेप को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्योंकि आपका जितना बेस स्ट्रांग होगा चीजें आपको उतनी क्लियर होगी, ठीक बेटा ना। ये हाँ जल्दी से इसको नोट करो, बहुत ही इजी और आसान चीजें बेटा यहाँ पर है, ठीक है ना ये बेटा। हाँ आप देखिए फिर यहाँ देखना बेटा, इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S3, अब बेटा इसको क्या मान लें हम लोग, Sn मान लेना। तो बेटा फिर यहाँ से बेटा कॉमन लोग यहाँ पर ये तो यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक फंडा है, बिल्कुल कोई भी यहाँ बेटा टफ चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है ये। हाँ तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये कितना यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ पर 1 प्लस B1 1 प्लस B2 और 1 प्लस B3 और ऐसे करते 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 बेटा कितनी वैल्यू है Bn तक, ठीक। ये वैल्यू अच्छा नहीं लग रहा है इसको बीच में यहाँ तक, ठीक बेटा। हाँ तो देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या आ गया इसका फार्मूला, ठीक। इसको बोलते हैं हार्मोनिक, हार्मोनिक सर हार्मोनिक बोल नहीं बेटा, ये ऐसे करोगे, ये बेटा ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, ठीक। हाँ अगर यहाँ आपके पास केवल दो वर्ड ही है तो यहाँ बेटा कितना आएगा 2 आएगा नीचे अपॉन B1 प्लस अपॉन B2 आएगा। 3 वर्ड ही है तो यहाँ 3 लिखोगे अपॉन B1 प्लस अपॉन B2 प्लस अपॉन B3 ऐसे लिखोगे, ठीक। तो n क्या है बेटा, एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है ना ये। तो यहाँ से बेटा ये कॉन्सेप्ट आके बिल्डअप ये और ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस लगाओगे आपको तो इतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बिल्कुल फंडा है बेसिक, और बल्कि ना तो बहुत से टीचर बोलते हैं इसको, अगर मैंने 2 मान लिया n इक्वल टू 2 मान लिया बेटा, ऐसे मानते हैं दो बॉडी मूव कर रही है, ठीक। 2 बॉडी मूव कर रही है तो क्या माना बेटा यहाँ पर देखिए बेटा, तो n बराबर 2 मानोगे तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी बेटा, बताइए बेटा कितनी है, 2 यहाँ रखोगे बेटा 2, यहाँ पर 1 B1 प्लस 1 अपॉन B2 कर दोगे, ठीक। ऐसे बॉडी इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या जाएगा B1 B2 और यहाँ बेटा B2 प्लस B1। तो ये फार्मूला बेटा रखने का जमाना गया बेटा ये, क्योंकि आपको बेसिक पता होगा, मैं बेसिक अपना तो आपके लिए दो कॉर्डिनेट सवाल है, सुनिएगा ना ये। हाँ आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि दो बॉडी मूव कर रही है, 3 कर रही है। ऐसा भी होता है बेटा जब ये फार्मूला कोई काम नहीं आएगा, जब ऐसा देखना बेटा, ये अब समझा रहा हूं आपको मैं, ये जैसे देखिए बेटा उन्होंने एवरेज स्पीड दे दी आपको, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड उन्होंने दे दी, इसकी स्पीड दे दी, इसकी स्पीड उन्होंने नहीं दी, और उन्होंने ये डिस्टेंस दे दी और ये डिस्टेंस दे दी, समझेगा ना ये, और ये दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, तब बेटा आपका फार्मूला रखा रह जाएगा। तो फिर आपको ये फंडा आपको अपनाना पड़ेगा, आपको समझेगा ना ये। तो बेसिक आपको जितना स्ट्रांग
लेक्चर में फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी के, उसमें भी हम देखेंगे कि कुछ सवाल है यानी कि इंटीग्रेशन के बेस पे और डिफरेंशिएशन के बेस पे उनको सॉल्व करेंगे, प्लस हम करेंगे कुछ न्यू क्यू बाई क्यू। ठीक बेटा, तो बाकी बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।